सुंदरता की देवी कही जाने वाली मिस्र की मलिका क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धिमता, कुशल शासन और कूटनीति से एक ऐसे देश में शांति और समृद्धि कायम की जो पूरी तरह से दिवालिया हो गया था और गृह युद्ध से डिवाइड हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में क्लियोपेट्रा ने मिस्र की परंपरा के अनुसार अपने भाई दियोनीसस के साथ शादी कर मिस्र की सह शासक बनी। पर पुरुषवादी सोच और क्लियोपेट्रा की राजनीति की कुशलता के कारण दियोनीसस को क्लियोपेट्रा का उसके साथ शासन करना मंजूर न हुआ और दियोनीसस ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे मजबूर होकर क्लियोपेट्रा को मिस्र का राजपाट छोड़कर भागना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। क्लियोपेट्रा को विश्व की कई भाषाओं का ज्ञान था, जिससे क्लियोपेट्रा को लोगों से घुलने मिलने में वक्त नहीं लगता था। ये बात लगभग 48 बीसी की है, जब जूलियस सीजर और पॉम्पी के बीच रोम के संघर्ष में मिस्र उलझ गया था। पॉम्पी मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया भाग आए थे सीजर से बचने के लिए, पर क्लियोपेट्रा के भाई और तत्कालीन मिस्र के राजा दियोनीसस के आदेश पर सीजर को खुश करने के लिए पॉम्पी की हत्या कर दी गई। जब जूलियस सीजर पॉम्पी का पीछा करते हुए मिस्र पहुंचे तो पॉम्पी की हत्या का समाचार पाकर बेहद खुश हो गए और कुछ दिन मिस्र रुकने का फैसला किया। क्लियोपेट्रा को जब पता चला सीजर मिस्र में रुके हुए हैं, तब वो छिपते छिपाते मिस्र में महल के अंदर पहुंची जहां सीजर ठहरे हुए थे। क्लियोपेट्रा और सीजर एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की आंखों में खो गए और प्रेमी बन गए। क्लियोपेट्रा ने मिस्र का राज सिंहासन वापस पाने के लिए सीजर की मदद मांगी और सीजर फौरन तैयार हो गए। रोम के मिलिट्री समर्थन से सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र का राजपाट वापस लौटाया और इस लड़ाई में क्लियोपेट्रा का भाई दियोनीसस मारा गया। इसके बाद क्लियोपेट्रा ने अपने दूसरे छोटे भाई से शादी की और मिस्र की राजगद्दी पर दोबारा विराजमान हुई। ये शादी सिर्फ मिस्र पर राज करने की परंपरा को कायम रखते हुए की गई थी, बाकी इनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। कुछ साल बाद क्लियोपेट्रा और सीजर का एक लड़का हुआ जिसका नाम सिजेरियन रखा गया था, पर सीजर ने कभी इस बच्चे को समाज में अपने बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया। सीजर के वापस रोम जाने के बाद क्लियोपेट्रा भी सीजर के पीछे पीछे रोम चली आई और यहाँ रोम में सीजर के साथ काफी समय बिताया। पर सीजर की हत्या रोम के ही लोगों द्वारा किए जाने के बाद क्लियोपेट्रा को अपनी जान का भी खतरा सताने लगा था, इसीलिए क्लियोपेट्रा मिस्र वापस लौट आई। फिर कुछ सालों बाद रोम के एक जनरल मार्क एंटनी और सीजर के अडॉप्टेड बेटे ऑक्टेवियन के बीच रोमन शासन के उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल और रोमांटिक गठबंधन की शुरुआत की। बाद में क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के 3 बच्चे भी हुए। कुछ समय बाद मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा ने ग्रीस के पश्चिमी तट पर एक्टियम में एक महान समुद्री युद्ध में ऑक्टेवियन की सेना को हराने के लिए संयुक्त सेनाएं बनाई, पर इतने सब के बावजूद जीत ऑक्टेवियन की हुई। एंटनी और क्लियोपेट्रा भागकर मिस्र लौट आए। ऑक्टेवियन ने उनका पीछा किया और अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है जब मार्क एंटनी को क्लियोपेट्रा की झूठी मौत की खबर मिली, तब उन्होंने अपने सैनिकों का साथ छोड़कर खुद की ही तलवार से आत्महत्या कर ली थी और इसी के साथ मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया था। क्लियोपेट्रा को जब एंटनी के बारे में पता चला, तब उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। हालांकि
क्लियोपेट्रा की मौत का सही कारण आज तक राज बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।